देहरादून में राहुल गांधी के 17 जुलाई को प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम के आयोजन स्थल को लेकर कांग्रेस और प्रशासन के बीच विवाद गहरा गया है। वहीं परेड ग्राउंड की बुकिंग का दावा करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने नेतृत्व में कार्यकर्ता राजीव भवन से परेड ग्राउंड पहुंचे। पहले से मौजूद पुलिस ने ग्राउंड की घेराबंदी कर रखी थी। विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। देर रात तक मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रदेश की जनता को आप सबके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी के कार्यक्रम के लिए परेड ग्राउंड की परमिशन हमें 2 दिन पहले मिल गई थी। इस परेड ग्राउंड के लिए हमें ये कहा गया कि ये परमिशन आपकी हुई है और इसके तहत 3 दिनों का 1,77,000 रुपए जमा करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो तय शुल्क है उस तय शुल्क को जमा किया और जमा करने के बाद आज सुबह जैसे ही कार्यक्रम के आयोजन के लिए आवश्यक बंदोबस्त के रूप में जो टेंट का साजो सामान ट्रकों से आया तो प्रशासन ने उन ट्रकों को बाहर रोक दिया। देखिए, डरी हुई सरकार के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सरकार डरी हुई है। राहुल गांधी का इतना खौफ, राहुल गांधी का इतना डर पूरे देश के अंदर। आज नौजवान आक्रोशित है, विद्यार्थी आक्रोशित है, छात्र आक्रोशित है। पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से नीट से लेकर के तमाम पेपर लीक हो रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लोकतंत्र का दमन कर रही है। अंबेडकर साहब ने जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया उसको खत्म कर रही है। सरकारें तानाशाह हो गई है। उन्हें जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं है, जवाबदेही जीरो है। तानाशाही रवैया है इसका क्या? देखिए, भाजपा की पूरी तरीके से तानाशाह रवैया है। डरी हुई है भाजपा की सरकार। उनके पैरों की नीचे की जो जमीन है वो खिसकती हुई उनको नजर आ रही है। उनको आज दिख रहा है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी, उनके साथ पूरे देश का युवा जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड में जिस तरीके से 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए, उससे भाजपा की सरकार डर गई। डरे हुए कायर लोग हैं। आज तक कभी हुआ ऐसे कि किसी पार्टी का लीडर आ रहा है, उसकी परमिशन सरकार कैंसिल कर रही है? ये डरा हुआ रवैया है। ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो कायर लोग हैं। उनको नहीं समझ में आता है कि सरकारें बदलती हैं, लोगों का परसेप्शन बदलता है। इस तरीके का व्यवहार अगर वो देश के लीडर ऑफ अपोजिशन से करे तो आप सोचिए कि आम व्यक्ति आज इस देश में, इस प्रदेश में किस तरीके से सुरक्षित है। देखिए, पूरे देश में सरकार के फेल सिस्टम के आगे देश का जो भविष्य था, देश का जो नौजवान जिसने कल जो है इस देश के भविष्य को संवारना था, कहीं ना कहीं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, कमजोर शिक्षा मंत्री के चलते इस देश में 70 से ज्यादा परीक्षाएं जो है लीक हो गई, पेपर रद्द हो गए। अनेक बच्चे, इस देश के 20 से ज्यादा बच्चों ने जो है इस फेल सिस्टम के आगे मैं समझता हूं कि उन्होंने आत्महत्या नहीं करी, इस सरकार ने उनकी हत्या करी। और इसकी आवाज को पूरे देश में बुलंद करने के लिए छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से उन छात्रों की और उन छात्रों के परिजनों की आवाज बनने का काम जो राहुल गांधी जी कर रहे थे। अभी आपने देखा हाल ही में राजस्थान के कोटा में उन्होंने छात्रों की गूंज के माध्यम से छात्रों की बात को उठाने का काम किया। छात्रों की गूंज आवाज के तहत राहुल गांधी 17 तारीख को परेड ग्राउंड इसी मैदान में छात्रों से संवाद करने वाले थे, लेकिन सुनियोजित तरीके से भाजपा ने या कहे शासन ने यहां के कार्यक्रम को स्थगित करवाने की मन बना चुकी थी। इसी को देखते हुए आज यदि आप देखें, यहाँ पर परेड ग्राउंड में सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ अभी यहाँ पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। यदि बात करें तो इनमें से प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ साथ हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह और तमाम जैसे वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद थे। यूं तो हालांकि उनका कहना था कि यह परेड ग्राउंड में यह जो परमिशन दी गई थी, जिसमें नगर निगम के द्वारा परमिशन दिया गया था और 1,77,000 रुपये की रसीद भी काटी गई थी, उसके बाद अचानक यह परमिशन रद्द क्यों कर दिया गया? इसी को लेकर के आज कांग्रेस जनों के द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया गया था, जिसमें कांग्रेस के करीब 250 से अधिक कार्यकर्ता यहां पर शामिल थे। वहीं पर यदि बात करें तो इस कार्यक्रम की बन्नू स्कूल मैदान में होना है यहाँ पर, लेकिन कांग्रेस की मांग है कि वो परेड ग्राउंड में ही करना चाहते हैं, इसलिए भी वहाँ यहाँ पर आज प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा कि यह देखिए, भाजपा जो कह रही है कि यह ग्राउंड खाली नहीं है, उन्होंने स्पष्ट रूप से दिखाया कि यह ग्राउंड खाली है, यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी कार्यक्रम नहीं होना तय है। हालांकि कांग्रेस का यह कहना है और भाजपा भी अपने बात पर अडिग है कि यहाँ पर कार्यक्रम तय था, इसीलिए बन्नू स्कूल कार्यक्रम
रखा गया। तो अब यह देखना है कि आगामी 17 तारीख को जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम के अंतर्गत राहुल गांधी आ रहे हैं, वहां पर कितने छात्र पहुंचते हैं और यह कार्यक्रम कितना सफल हो पाता है। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी।